इसने उसको बुका है कि बेचारी मरवा के नहीं, मंत्री ने करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं, उसका मैं जवाब थोड़ा दूंगा। पूरे देश आंडा सड़का पे प्रधान जी, पता नहीं बीजेपी के कितने कार्यकर्ता है, पता है जी, उन लोगों का जवाब नहीं देता मैं। हम ये कह रहे हैं सड़कों पर घूमने वाले की हम बात करें, हम एक दोनों आप एक बार लो तो करो, बीपी तो सही ले। मेरा बीपी जमा 17 है भाई, मैं उस पर बहस ही नहीं करता। तू क्यों बोल रहे? ये बात तो मंत्री भी कह देगी ना जी कि आप जनप्रतिनिधि, आपसे बहस क्यों करूं मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे से फिर वो भी तो उम्मीदवार रहे हैं। कहाँ रहे? उम्मीदवार तो पता नहीं 17 थे। मैं पूरे 11 बजे मेरे को निमंत्रण दिया था कलैत की लोगों ने, मेरे साथियों ने। मैं पूरे 11 बजे मडार 360 चौपाल के अंदर था, जिसको बड़ी चौपाल भी कहते हैं, और मैं वहाँ से इंतजार करके आया हूँ। कोई नहीं पहुँचा वहाँ। जमीन दे दी थी, रेजुलेशन पंचायत का दे दिया था, तो क्यों असफल रही प्योदा गांव में? क्योंकि प्योदा गांव नेशनल हाईवे के ऊपर है और चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हिसार से, पूरे हरियाणा से कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया कोई है। तो लेकिन कमजोर जनप्रतिनिधि होने की वजह से हमारा वो प्रोजेक्ट वहां से चला गया। फिर भी आपको मैं अपनी लिस्ट आपको दे दूंगी जो हमारे काम हुए हैं मेरे कार्यकाल में। ये मनदीप जी विषय पत्रकारों में रखने का नहीं था। पत्रकारों में तो हर रोज रखते हैं, पत्रकारों को बखूबी मालूम है कहाँ से कितने पैसे है, कौन लेके आया। ये था डिबेट लोगों के साथ, लोगों के सामने अपना बही खाता देना था। जो बही खाता उनके पास, मैंने पहले भी कहा था, मुनीम ही नहीं है बही खाता, इनके पास कोई है ही नहीं। इनको आना चाहिए था, राज्य मंत्री को भी आना चाहिए था आज। और जो डिबेट जनता देखती है, जो जनता के मन में सवाल है, उस शंका का समाधान करना चाहिए था। और सबसे खेद की बात यह है, आप सब उस दिन उस मीटिंग में थे, महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई और महाराणा प्रताप के नाम से कॉलेज बनना था। मैं तो कहना चाहूँगा कि जब महाराणा प्रताप की ही इज्जत इस सरकार में नहीं है, उनके नाम का ख्याल नहीं है, जिसने मुगलों से कितनी भयंकर लड़ाई लड़ी और ये घोषणा की मुख्यमंत्री की हाजिरी में कि भाई मैं महाराणा प्रताप कॉलेज बनावांगे, करी थी कि नहीं करी थी? तो आज तक बना क्या? उसको भी बनवाया जाए। अगर महाराणा प्रताप कॉलेज बनाया जाएगा तो मैं इस सरकार का स्वागत भी करूंगा। हाँ, अभी चौपाल से ही आए हैं हम, और कह रहे थे कि वे डांडा भी आएंगे, जयप्रकाश जी भी आएंगे, धर्मपाल जी भी, कई अन्य नेतागण अपने कलायत के आएंगे यहाँ पे, और वो अपना सारी समस्याएं सुनेंगे, देखेंगे कौन किसने क्या किया। तो यहाँ तो एक धर्मपाल शर्मा जी तो पहुँचे हैं और कोई आया नहीं। हम तो 1-1.5 घंटा वेट करके फिर साथ में यहाँ से निकल पड़े। फिर यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा है घर में। मंत्री ने कहा था कि जयप्रकाश तारीख और दिन दे दी, हमने वो दे दिया था। और ये भी किसी को जो राय नहीं कि हमने बड़ी चौपाट में करना था। लेकिन जब मंत्री नहीं आई, मुझे अखबार के माध्यम से पता लगा कि मंत्री जी यू टर्न कर गई, वापिस चली गई। तो मैं यहाँ आया, मैंने कल भी कह दिया था कि मैं पक्का आऊँगा। और यहाँ आकर के मैंने जो अपने विकास कार्य लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी थी, चाहे 14 से लेकर के 19 तक की थी, हमने जो विकास कार्य करवाए, और ये कोई किसी की रिकमेंडेशन से नहीं कराए। ये जो एक एमएलए का राइट होता है, जो एक एमएलए का हक है, ये असेंबली में बोल बोल करके मैंने कराए। मैंने तो फ्यूचर प्लान की बात की थी, अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया, आगे क्या कराओगे वो बताओ। राज्य मंत्री को मेरा फायदा होता, उनके खाते में भी जुड़ जाता बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ी रकम जुड़ जाती, लेकिन आए ही नहीं। इसका मतलब उनको जनता का सम्मान ही नहीं है। और उन्होंने अपने काम प्यारे हैं भाई, ज्यादा बिजी दिखाते हैं अपने आप को। अगर बिजी दिखाना था फिर निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। स्वीकार किया तो आना चाहिए था, आना फर्ज बनता है, धर्म बनता है। ये बातें चलेंगी अब आगे, वे क्यों नहीं आए, कौन नहीं आया। मैं मंत्री ने बल्कि यू टर्न कर दिया। कल मंत्री ने कहा कि वो बहस में नहीं आएगी और जो बही खाता है वो 2 साल के बाद, यानी कि 2024 में देगी। इतना लेट क्यों देते हो? और टाइम रख लो 2-4 महीने का, 2-4 महीने के बाद दोबारा कर लो। दोबारा जगह जो भी प्रीमिसेस वो निर्धारित करेंगे। जैसे आज मडाड चौपाल का था, 360 मडाड चौपाल का, जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं, ऐसा ही स्थान आगे रख ले। जब भी रखेंगे, धर्मपाल शर्मा हमेशा आने के लिए तैयार है। मेरे को तो आधी रात कह दियो, एक दिन पहले भी ना बोलना
ये कह दियो 1 घंटा पहले भाई यहाँ पे आना, यहाँ पे डिबेट होगा, जनता पूछेगी हमारे से सवाल, हम जनता के सवालों का जवाब देंगे। अगर जनता की को हमारी बात जचती है तो जनता स्वीकार कर लेगी, नहीं विद प्रूफ, मेरे पे तो प्रूफ है 1125 करोड़ रुपए का, मैं तो विद प्रूफ बोलूंगा भाई ये रहा डाटा, और 1125 करोड़ थे, अगर 1124 करोड़ है तो भी जिम्मेवार हूं। मैं दूसरे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि 2009 में हुए वो करो बहस, वो बताएं हमने ये किया। अब जो जिन्होंने विधानसभा का दरवाजा ही नहीं देखा उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। फिर न्यू तो मेरे निकल आया था हम कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, कोई एक लोग नहीं। तो मेरा ये था कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि 3 वर्ष पहले लोगों ने चुन करके भेजी वो अपना दायित्व निभाने में पूर्ण रूप से असफल रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काल था कोरोना, जब पूरा देश एक भयंकर महामारी से जूझ रहा था। और कलायत विधानसभा क्षेत्र का एक आदमी ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी के दुख में सुख में शामिल हुआ हो तो मुझे बता दो। सैनिटाइजेशन करी हो, सैनिटाइजर बांटे हो, खाने का इंतजाम किया हो, रहने सोने का इंतजाम किया हो। जब किसानों के ऊपर लाठियां पड़ रही थी, किसान अपनी लड़ाई के लिए मुँह फूंक की ठिठुरती सर्दी में सीमाओं पर पड़े थे, क्या उस वक्त ये किसान से संबंधित जनप्रतिनिधि है, किसान परिवार से क्या कि एक आवाज़ किसान से संबंधित ठाई? क्या जो पीड़ित परिवार थे उनके घरों में मिलने गई? हमारा इलाका प्राकृतिक प्रकोप से फसलें खराब हुई, आज तक उनका मुआवजा कितना दिलवाया, क्या किया? बल्कि अगर कलायत में जो बाढ़ आई है इसकी जिम्मेवारी यहाँ की मंत्री है, क्योंकि नियम ये है 30 जून से पहले पहले इलाके में सभी ड्रेनें साफ होनी चाहिए, जो आउटलेट है, वाटर पंप है, सब में बिजली के कनेक्शन होने चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है जब खरक पांडुआ के लोग, बाता के लोग, कलायत के लोग पावर हाउस में बढ़ गए कि हम तो डूब गए, तुमने अब तक कनेक्शन नहीं जोड़ा। मुझे खेद की बात है, जो जिम्मेवारी एमएलए की होती है जनप्रतिनिधि की, वो जिम्मेवारी कलायत के लोगों ने खुद जा करके लड़ झगड़ करके कनेक्शन जुड़वाए, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ आई। ये पूर्ण रूप से असफल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, कलायत में एक अधूरा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़रूरी है, टाउनशिप, मंडी टाउनशिप और रहने के लिए हुड्डा का एक सेक्टर होना चाहिए, ताकि आज कलायत में ठीक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार एक हुड्डा का सेक्टर काटे तो लोगों को रहने की सुविधा एक मिल सकती है। मंडी का जो अधूरा काम है उसको पूरा करवाएं। जखोली जैसी जगह पर जो ITI का काम अधूरा है उसको पूरा कराएं। जो इस इलाके में पिछले 2 साल से लगातार बाढ़ आ रही है, क्या मंत्री ने कभी इस बात को सोचा है? मैं जब MLA था, आपको बड़ा भारी प्रूफ दूं, और धर्मपाल उस गांव का रहने वाला है, अपने खरक पांडो के बीच में, उसमें चौसाड़ा के बीच में रजवायत और डूबता था, मैंने अंडरग्राउंड ड्रेन बनवाई थी। क्या 2 साल में यहाँ की विधायक ने, मैं कहना चाहूँगा, इतना सैकड़ों हजारों एकड़ रकबा बर्बाद कर दिया, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर, स्टोर्म वाटर का या के पानी का निकासी का इंतजाम करना चाहिए, नहीं किया। लेकिन मैं आगे कहना चाहूँगा कि उस इंतजाम होना चाहिए। चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मेडिकल कॉलेज एक चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की, वैसे तो एक कहावत है बीजेपी के राज में, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये अस्वस्थ करके फिर भाग जाते हैं। अब जमीन दे दी थी, रेजुलेशन पंचायत का दे दिया था, तो क्यों असफल रही प्योदा गांव में? क्योंकि प्योदा गांव नेशनल हाईवे के ऊपर है और चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हिसार से, पूरे हरियाणा से कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया कोई है। तो लेकिन कमजोर जनप्रतिनिधि होने की वजह से हमारा वो प्रोजेक्ट वहाँ से चला गया। हमारा इलाका है अपना सोंगरी और कमालपुर के बीच का, वहाँ हर साल पानी से लोगों की फसल बर्बाद होती है। क्या मंत्री ने जाकर के आज तक ये देखा? जब थे हमने ड्रेनें बनवाई, माइनर बनवाए, यानी कि विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक सवाल है शिक्षा का, शिक्षा के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का MP था, हमने हिसार में यूनिवर्सिटी बनवा दी सरकारी, जींद में बनवा दी। आज बीजेपी की 8 साल से सरकार है। अगर 8 साल में हम बार बार ये कहते रहे खरक पांडुआ में बाबे की 80 किले ज़मीन है, गांव वो ज़मीन देने के लिए तैयार है,
बाता गांव में जमीन है, बाता गांव जमीन देने के लिए तैयार है। क्या मंत्री महोदय ने नहीं चाहिए था कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बढ़िया वाला यहाँ बनाया जाए ताकि कॉलेज जी यूनिवर्सिटी, अब कॉलेज तो बन गया और कॉलेज तो एक पेंडिंग है, क्योंकि और सबसे खेद की बात यह है, आप सब उस दिन उस मीटिंग में थे, महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई और महाराणा प्रताप के नाम से कॉलेज बनना था। मैं तो कहना चाहूँगा कि जब महाराणा प्रताप की ही इज्जत इस सरकार में नहीं है, उनके नाम का ख्याल नहीं है, जिसने मुगलों से कितनी भयंकर लड़ाई लड़ी और ये घोषणा की मुख्यमंत्री की हाजिरी में कि भाई मैं महाराणा प्रताप कॉलेज बनावांगे, करी थी कि नहीं करी थी? तो आज तक बना क्या? उसको भी बनवाया जाए। अगर महाराणा प्रताप कॉलेज बनाया जाएगा तो मैं इस सरकार का स्वागत भी करूंगा। प्रधान जी, अंतिम सवाल आपसे कि जो मांगे आपने रखी, आपने बताया कि मैंने उनकी पैरवी की, इसके अलावा जो विभिन्न विकास कार्य हुए उसका श्रेय जयप्रकाश किसको देते हैं? उसका कार कौन है? नहीं, वो जो आवश्यकता के अनुसार हैं, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं समझाता हूँ तुम, ये वो लोग हैं जो बेचारे कभी ये राजनीति देखी, उनको इस बात का ज्ञान नहीं। कुछ होते एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब जैसे कल को ये कहो कि जब हरियाणा बना, कलायत से लेकर के कुराड़ तक कोई सड़क नहीं थी, ये सड़क बनी किसको दूं से रहे? कलायत से लेकर के कसान तक कोई सड़क नहीं थी, किसको दूं से रहे? और कलायत से लेकर के बाड़ू इस तक अपना किठाना तक सड़क नहीं थी, किसको दूं से रहे? ये क्या है? ये बख्तन बेबख्तन जो बजट आते हैं, जैसे बजट आया म्यूनसिपल कमेटी का, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, PRI HRDS जैसे ये गांव में खर्च होता है, ऐसे ही लोकल बॉडी का जो बजट है वो भारत सरकार से भी आता है और प्रदेश सरकार भी देती है। ये उसमें से फिर म्यूनसिपल कमेटी के लोग या सरकार उसमें से खर्च करते हैं, उनका जुम्मा है, जयप्रकाश का नहीं है। चलो।